नमस्कार बच्चों, आज हम प्रस्तुत हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेकंड सेशन के सेकंड पार्ट को लेकर, जिसमें हमने बात की थी अभी हम कि ड्राइंग शीट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये ड्राइंग शीट होती है प्रोफेशनली जो बनाई जाती है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लिया है, ये हमारी शीट का साइज़ है। तो शीट के साइज़ से हमने बॉर्डर कैसे कट करना है, 20 mm का हमने लेफ़्ट साइड से बॉक्स लेना है, यहाँ पे लाइन लेनी है और यहाँ पे 50 mm का उसका इनर बॉर्डर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास ऊपर से भी 10 mm का इनर बॉर्डर हो गया यहाँ पे, और 20 mm का चारों तरफ से बॉर्डर हो गया, और यहाँ पे हमने इसकी इनर बॉर्डरिंग कर देना। तो ये हमारा जो बीच का स्पेस है, ये हमारा शीट की ड्राइंग बनाने के लिए बन गया प्रोफेशनल। तो हमने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसका फ्रंट व्यू यहाँ पर है हमारा और टॉप व्यू ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो किस एंगल में बनी हुई है, थर्ड एंगल में, और लेफ्ट साइड व्यू राइट में दिखाया गया है। तो हमारा इस यहाँ पे देखिए टाइटल ब्लॉक दिखा रहा है, ये इसको बोलते हैं हम टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये किस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है, इसमें स्केल कितना लिया है, कौन से एंगल में है, किस बारे में है, किसने बनाई है, ठीक है। तो ये सारा स्केल हमारा और सारी इन्फॉर्मेशन शीट के बारे में टाइटल ब्लॉक में मिलेगी। यहाँ पे हमारी ड्राइंग होगी। इस प्रकार से हम प्रोफेशनली देखा होगा आपने, घरों के, कोठियों के नक्शे या किसी भी पार्ट का डिज़ाइन बनता है तो ये इंजीनियर्स ऐसे ही बनाते हैं। तो आपको इंजीनियरिंग की थोड़ी सी भाषा पता होनी चाहिए, कभी भी आपको इसके बारे में बताना पड़ सकता है। उसके बाद हम देखिए आएंगे, ब्रीफ में ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू है ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो। टाइटल ब्लॉक से में क्या क्या विषय होता है। टाइटल ब्लॉक एक शीट के दाईं और राइट साइड में बनता है, जो अभी दिखाया था आपको। उसके दाईं ओर बनाने वाला एक आयताकार बॉक्स है, मतलब आयता है। देखो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है तो लंबाई कम होती है, ऊंचाई कम होती है इसकी। इस प्रकार से हमारी एक लेंथ बड़ी होगी, एक छोटी, तो इस आयत बन गया हमारा। तो अब देखिए इसमें देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। प्रोजेक्शन बताया गया यहाँ पे कौन से एंगल की है, तो आपको यहाँ से क्लियर होगी हमारी प्रोजेक्शन कौन सी है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मैंने बताया था ना आपको, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल बता दिया कि किसके द्वारा बनाई गई, PSSC भोपाल की। यहाँ पे बनाई गई किसके द्वारा, और यहाँ पर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नक्कल ज्वाइंट के बारे में बताया गया था उसमें। ये नक्कल ज्वाइंट हमारे ऑटोमोबाइल का ही पार्ट होता है। उसके बाद हमारा है यहाँ पर ग्रुप, इंजीनियरिंग टेक्निकल ग्रुप से बनाया गया। चेकड, किसने चेक की ड्राइंग, ड्राइंग का नंबर क्या है और फॉर्मेट क्या है। यहाँ पर हमने तारीख दे दी, यहाँ पे हमने रिमार्क्स दे दिए, और यहाँ पे हमने स्केल भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि 1:10 का स्केल है। जैसे मान लीजिए तो हमारा यहाँ शीट पर जो 1 mm दिखाया जाएगा वो हमारा 10 mm के बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं 1:10 का हमारा स्केल है। अब मान लीजिए जैसे हमें एक ड्राइंग भी लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपको ड्राइंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए आपको चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपने फर्स्ट एंगल में बनाना है। आप ध्यान से देखिए, 50 mm की इसकी हाइट है, 15 mm इसकी ग्लास की नीचे की जो चौड़ाई है, और 5 mm की इसकी बीच की मोटाई है, और यहाँ पे 25 mm इसके ऊपर। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके ड्राइंग पर चलते हैं। फर्स्ट एंगल का हमने यहाँ पे सिंबल बना दिया, मैंने बताया था आपको सिंबल बनाते हैं। और यहाँ पर हमने इसका पहले यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट किया। फ्रंट व्यू के लिए पहले हमने यहाँ पर 15 mm ली, फिर यहाँ पे हमने इसकी इतनी हाइट ली पहले हमने यहाँ पे, या आप सेंटर से भी बना सकते हो। इसका बनाने का जो असली तरीका है वो यहाँ पे, यदि आपने बनानी है तो आपने जैसे 15 mm ली तो 7.5 इधर, 7.5 इधर, तो ये हमारी सेंटर से 15 होगी। और इसी सेंटर पे आपने यहाँ पे जैसे 25 लेनी है तो 12.5 इधर, 12.5 इधर, तो इसको इसके साथ मिला देना है आपने। फिर उसके बाद आपको इसी प्रकार से 5 mm कम बताया गया था तो 2.5 mm इधर से कम, 2.5 mm इधर से कम, ऊपर भी 2.5 mm इधर से कम, 2.5 mm इधर से कम, तो इसको इसके साथ मिला दिया। तो ये हमारा बन गया फ्रंट व्यू। इसी प्रकार हमने इसी की साइड से ऐसे, जो हमारा एक स्केल की सहायता से हमने बिल्कुल स्ट्रेट इसको लेना है यहाँ पे, और इसी का हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया, क्योंकि ऊपर से क्या दिखता है टॉप व्यू हमारे पास, सर्कुलर गिलास। और ये डॉटेड लाइन हमारी क्या दिखा रही है, इसको हिडन लाइन बोलते हैं। तो ये दिखा रही है कि हिडन पार्ट है, बट कोई ना कोई मोटाई हमारी दिखा रहा है, शो कर रहा है। ऐसे ही हमारा जो राइट साइड व्यू था, मैंने बताया था आपको, वो कहाँ पे बनता है, लेफ्ट साइड पे। वैसे हम राइट साइड यहाँ पे व्यू ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं है, साइड व्यू भी लिख सकते हैं, हमारा इतना ही सफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल सीध में रहेगा, क्योंकि साइड से भी उतना ही ऑब्जेक्ट दिखेगा जितना हमारा फ्रंट से दिख रहा है। गिलास का चारों तरफ का जो व्यू है एक जैसा होता है, परंतु कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनका साइड व्यू अलग होता है और फ्रंट व्यू। जैसे ईंट की बात करें हम, ईंट है यो, ईंट का यदि हम यहाँ पर देखें, फ्रंट व्यू ये वाला रहेगा और साइड व्यू ये वाला रहेगा और टॉप व्यू ये वाला रहेगा। तो इसके तीनों व्यू अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा तीनों का व्यू बन गया। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन बनाना। इस प्रकार से आपके पास कोई
टास्क भी आ सकता है बनाने के लिए, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब एक थर्ड एंगल का भी ले लेते हैं। ये देखिए कटोरी है, इसको हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, तो इसकी डायमेंशन दी हुई, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। आप देखिए यहाँ पे हमने इसका फ्रंट व्यू बना लिया उस कटोरी का, क्योंकि कटोरी सामने से तो हमें गोलाकार नहीं दिखेगी, सामने से तो हमें इस प्रकार की शेप की दिखेगी, कोई इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है। राइट साइड में भी यदि हम घूम के देखें कि गोलाकार है ऊपर से भी, तो राइट साइड में भी सेम ऐसा इस प्रकार का कंसेप्ट दिखेगा, हमने इसी की सीध में ले लेना है। इसका बनाने का जो तरीका है वो मैंने बताया था आपको, वही रहेगा कि जो हमारी डायमेंशन है इसको सेंटर से लेके आधा इधर ऐसे ऊपर से आधा इधर, तो हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी काम में। ऐसे ही इसमें सेंटर पॉइंट लेकर इसी प्रकार से हमने गोल सर्कल लगाना है। ये आपको सिर्फ पेन से सैंपल बताने के लिए बताया गया, प्रोसीजर आपको मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। सिंबल देख लीजिए, वहाँ पे जो हमने यहाँ पे सिंबल लिया था फर्स्ट एंगल का ये है, और थर्ड एंगल का हमारा ये सिंबल है। ये सिंबल मतलब चिन्ह बता देता है, यदि हम ना भी लिखें यहाँ पर थर्ड एंगल, तो प्रोफेशनली इसको देखते ही क्लियर हो जाएगा कि हमने थर्ड एंगल में बनाई है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर है, हो सकता है आ सकता है आपके पास। तो डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक का देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इस प्रकार की प्रोजेक्शन में दो एक्सिस की डायमेंशन वास्तविक आकार की होती है, और तीसरी जो है एक्सिस वो हमारी आधी ली जाती है। इस प्रकार की प्रोजेक्शन में क्या होता है, आइसोमेट्रिक में तीनों एरिया की डायमेंशन का वास्तविक आकार होता है। अब देखिए डायमेट्रिक में क्या है, डायमेट्रिक में यदि इसकी पीछे की जो चौड़ाई है वो हमने क्या ले ली, यहाँ पे यदि एक क्यूब है तो डायमेट्रिक में हमने यहाँ पे भी दिखाई उसकी, यहाँ पे भी दिखाई, बट हमने पीछे वाली साइड जो क्या है उसकी हाफ भी करके दिखाई। तो ये हमारा डायमेट्रिक प्रोजेक्शन होगी, डायमेट्रिक व्यू हो गया किसी का भी, मतलब जो मोटाई है उसकी, जो सॉलिड है, जो उसकी थिकनेस है वो पीछे की हमने हाफ कर दी। बट आइसोमेट्रिक में क्या होता है, आइसोमेट्रिक में हमें एक्चुअल उतनी ही दिखानी होती है। यदि ये क्यूब है तो इसकी हमने मोटाई भी और लंबाई भी और हाइट भी उतनी ही दिखा दी जितनी इसकी एक्चुअल है, बस इतना ही इसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यह है आप अपने टीचर की सहायता से हल कर सकते हैं, फिर भी चलो आपको ब्रीफली कवर करा देते हैं। अ ड्राइंग इज ए डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट। वास्तविक वस्तु का क्या होती है ड्राइंग, चित्रीय निरूपण होती है, इसको बोलते हैं पिक्टोरियल व्यू या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल भी लिख सकते हो आप, पिक्टोरियल भी लिख सकते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग डू नॉट पोर्ट्रे द ऑब्जेक्ट द वे दे डैश टू द आई। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी वस्तु को उस रूप में नहीं चित्रित करती जिससे वे आंखों को क्या होती हैं, डायरेक्टली सीधे दिखाई देती हैं, उस प्रकार से हमारी डायरेक्टली अपीयर टू द आई, उस तरह से हम निरूपण नहीं करते, उसमें थोड़ा सा हमारा कल्पना लगी होती है। अ स्केल हैज़ नो डैश एज इट इज़ सिंपली रेशो। कहते हैं स्केल की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि यदि हमने यहाँ पे लिखा 1:40 का स्केल है तो हमने ये तो नहीं लिखा कि 1 mm है, 1:40 mm। क्यों, क्योंकि स्केल दोनों सेम यूनिट है, ऊपर भी 1 mm ली थी हमने, नीचे भी 40 mm ली, तो कट गया mm से, तो सिर्फ हमारे बीच में आपस में संबंध आ गया ना कि 1 का 40 गुना लेना है हमने, यानी कि यदि 1 mm शो करें तो अपने आप ही वो 40 गुना शो करेगा। ये नहीं मतलब आएगा कि उसकी mm यूनिट है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। स्केल ऑफ 1:1 इंप्लाइज द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन ड्रॉन टू दी साइज। मतलब यदि हमने 1:1 का स्केल लिया है तो क्या बताता है, वह प्रदर्शित करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस साइज में है, एक्चुअल साइज में, क्योंकि 1:1 है। यदि हमें 1:1 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 1 mm को ही प्रदर्शित कर रहा है, तो वो एक्चुअल हो गया। ऐसे हिडन लाइन रिप्रेजेंट फीचर दैट कैन नॉट बी सीन इन द 5वें का करंट व्यू। जो हमारे करंट व्यू में नहीं दिखाई दे रही चीज़ उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको बताया था मैंने, हिडन लाइन से, छिपी हुई लाइन से। अ व्यू ऑफ ए पार्ट फॉर डैश इज नोन टेक्निकली एज ए। यदि किसी भी पार्ट का व्यू है, डैश कहते हैं फॉर डिज़ाइन, तो क्या कहते हैं उसको, डिज़ाइन के लिए किसी का भी व्यू बनाना, हमने यहाँ पे लिख भी सकते हैं चाहे हम इसका आंसर, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्शन। किसी का भी हमने व्यू बनाना है पार्ट का डिज़ाइन के लिए टेक्निकली, तो उसको हम क्या, मैंने बोला था आपको कि हमें टेक्निकली ड्राइंग के लिए 3 व्यू बनाने पड़ते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ताकि हम किसी प्रोडक्ट को, डिज़ाइनर को या उसको जो हमारे मैकेनिक्स हैं, टूल रूम वाले हैं, उसको हम बता सकें कि हमारा प्रोजेक्ट, हमने जो प्रोडक्ट बनाना है वो किस प्रकार का दिखेगा। लाइन ऑफ साइट, एक लाइन ऑफ साइट इज ए इमेजनरी लाइन, जहाँ से हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमारी नज़र पड़ी तो उसको एक लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। इमेजनरी रे ऑफ लाइट, प्रकाश की जो इमेजिनरी रेखा है, तो जो कहाँ पे है, वो हमारी आँख के और ऑब्जेक्ट के बीच में से जो किरण जा रही है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट, दृश्यता की रेखा। तो यह आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज हमारा विषय समाप्त हो गया, हमारी पूरी यूनिट कवर हो चुकी है, आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। फिर भी आपको यदि कोई डाउट लगता है तो आप हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।